Good morning, students. Today I am going to continue our chapter number 8 database concept. Chapter number 8 database concept को continue करते हैं. Today's topic is DBMS key concept. DBMS key concept. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. पेज नंबर 260. ठीक है. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज डेटाबेस स्कीमा. डेटाबेस स्कीमा, SCHEMA. ठीक. स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. ठीक है. जो भी हम लोग टेबल बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर को हम लोग, एक टेक्निकल वर्ड है जिसको बोलते हैं स्कीमा. ठीक है. टेक्निकल वर्ड है स्कीमा, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. जो भी हम लोग टेबल बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये मान सकते हो, आप कोई स्टूडेंट की टेबल बना रहे हो, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. उस इन्फॉर्मेशन एक टेबल बना रहे हो. उस इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर क्या क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, फादर नेम, मदर नेम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी कॉलम रहेंगी. ठीक है. तो ये आपने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया. इसमें आप जो स्टूडेंट का नेम होगा उसमें आप साइज़ दोगे, मतलब मैक्सिमम आप 50 कैरेक्टर दोगे. तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा आप कोई भी नेम इंसर्ट नहीं कर सकते. मतलब जो भी 50 कैरेक्टर से ज़्यादा किसी स्टूडेंट का नाम होगा तो उसको आप इंसर्ट नहीं कर सकते. ठीक. ऐसे ही जो उसकी एज होगी, एज में आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो क्या? एज में तो नंबर स्टोर होता है. ठीक है. वैसे रोल नंबर में भी नंबर स्टोर होता है. कैरेक्टर स्टोर होता है क्या? नहीं होता ना. तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है. प्रैक्टिकली जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल को बनाएंगे. ठीक है. टेबल को आप लोग, अगर क्लास 8 में आप लोग को याद आ रहा होगा, MS एक्सेस पढ़े थे. याद आ रहा है? चैप्टर MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है. उसमें हम लोग टेबल बनाते थे. ठीक. सेम वैसे ही आप अब जो बनाओगे MySQL जो होगा सॉफ्टवेयर, उसमें बनाओगे. ठीक है. और ये आपको चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ाएंगे. ठीक है. चैप्टर नंबर 9 में कैसे टेबल बनाएंगे प्रैक्टिकली वो दिखाऊंगा. ठीक है. तो अभी थियोरेटिकली इसको समझ लो. डेटाबेस स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. ठीक है. अच्छा, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है. ठीक है. जैसे मैं बोलता हूँ इस स्कूल के लिए डेटाबेस बनाओ, तो इस स्कूल के लिए आप डेटाबेस बनाओगे तो उसमें बहुत सारी टेबल्स बनाओगे. पहला स्टूडेंट डिटेल्स, फिर टीचर डिटेल्स, टीचर की सैलरी की डिटेल्स, बस की डिटेल्स, बस का भी अपना नंबर होता है. ठीक है. उस बस में भी बहुत सारी सीटें होती हैं. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारी आप टेबल बनाओगे. ठीक है. तो स्कूल का डेटाबेस बोलने का मतलब उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, और उस टेबल के अंदर क्या रहता है? रिकॉर्ड्स रहेंगे. ठीक है. देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. फर्स्ट, डेटाबेस स्कीमा. इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर और द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस. इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल, टेबल स्ट्रक्चर, टेबल फील्ड्स, देयर टाइप, साइज, फॉर्मेट एंड अदर रूल्स. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. स्टूडेंट की टेबल बनाता हूँ. एक टेबल बना रहा हूँ मैं, स्टूडेंट इन्फो. ठीक है. शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो. ठीक है. तो उसमें क्या होगा? स्टूडेंट रोल नंबर, एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, फिर स्टूडेंट का नेम, शॉर्ट में एस नेम लिख रहा हूँ, फिर उसकी एज, फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर. ऐसी टेबल हम लोग कॉपी में बना सकते हैं. ठीक है. अब सेम जैसी टेबल हम लोग कॉपी में बनाते हैं वैसे ही कंप्यूटर में भी हम लोग बनाते हैं. ठीक है. MS एक्सेस अगर याद होगा तो उसमें आप बनाते थे. अब पर हायर क्लासेस में आ गए तो आप MySQL यूज़ करोगे. ठीक है. MS एक्सेस की कुछ लिमिटेशंस थी. उसमें आप बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर नहीं कर सकते. जैसे किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉई हैं तो उसमें आप 65,000 एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड स्टोर कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है. उसमें लिमिटेशन थी. छोटा सॉफ्टवेयर है. ठीक है. बट जो ओरेकल है, MySQL है, IBM DB2, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत बड़े बड़े डेटाबेस आप मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो.
यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं, ठीक है, उसको गूगल मैनेज करता है, वो भी ओरेकल डेटाबेस यूज़ करता है वो, ठीक है। ओरेकल में वो जितने भी इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो हर यूट्यूबर जो अपने वीडियोस अपलोड करता है वो सारी डिटेल्स उसके पास है, वो किसके पास, गूगल के पास, और वो किस में मेंटेन करता है, ओरेकल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक यूज़ करता है माईस्क्वेल, फेसबुक जो यूज़ करता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो है माईस्क्वेल। इस डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे डिटेल्स मैनेज करते हैं, सारे यूज़र जितने फेसबुक में यूज़र आईडी बना के रखे हैं, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सारा चीज़ किस में स्टोर होता है, माईस्क्वेल में। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जो बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। आप वीडियोज़ अपलोड करते हो, फोटोज़ अपलोड करते हो, सारी चीज़ें ये मैनेज करता है माईस्क्वेल। फेसबुक जो कंपनी है वो ये यूज़ करती है, ठीक है। गूगल यूज़ करता है ओरेकल, ठीक है। वैसे ही IBM भी एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो यूज़ करती है DB2, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। पर इंडिया में जनरली जो स्टूडेंट लेवल पे कॉलेज में, स्कूल्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में माईस्क्वेल पढ़ाया जाता है या फिर ओरेकल पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि थोड़े ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये थोड़े कॉस्टली सॉफ्टवेयर, मतलब इनको परचेस करना पड़ता है, ठीक है। पर ये काफ़ी फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए ईजिली हम इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हम एक टेबल बना रहे थे, टेबल के अंदर अब जो रोल नंबर होगा, ये सपोज मैंने एक रिकॉर्ड इनपुट किया, ठीक है। अब स्कीमा की मैं बात करता हूँ। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है कि यहाँ पर सिर्फ आप नंबर इनपुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कितने मैं फिक्स कर दिया, मान लो सिर्फ 4 डिजिट की नंबर आप स्टोर कर सकते हो। रोल नंबर 1002, 1002, 1003, ठीक है। मतलब 4 डिजिट के ही आप रोल नंबर स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वैसे ही मैंने स्टूडेंट का नेम 50 कैरेक्टर दे दिया, मतलब स्टूडेंट का जो नाम होगा वो 50 कैरेक्टर का ही होगा, ठीक है। ये कितने कैरेक्टर का है, राम 3, ठीक है। एज को भी मैंने फिक्स कर दिया कि 2 डिजिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। या चलो इसको 3 डिजिट कर देते हैं। कोई किसी स्टूडेंट की एज हो सकती है कि 101 साल का है, 105 साल का है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई कॉलेज उसको अलाउ कर दे, ठीक है। कई कॉलेजेस में कुछ कोर्सेस होते हैं जिनकी कोई एज नहीं होती, उसको आप 100 साल भी पार करेंगे तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो कुछ कोर्सेस होते हैं जिनको आप बूढ़े भी हो जाओ तो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे PhD होता है, PhD जो कोर्स होता है आप उसकी कोई एज नहीं है, ठीक है, कुछ फील्ड्स के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता पर उसको आप होता है ऐसा, ठीक है। एज जो हो गया वो 3 डिजिट की हो सकती है, ठीक है। 4 डिजिट का तो कोई जिंदा नहीं रहता, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है 10 डिजिट का होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है, ठीक। 10 को आप 12 कर सकते हो क्योंकि कंट्री कोड भी जुड़ जाता है, तो 12 कर दो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी एक पर्टिकुलर आपने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्कीमा, ठीक है। तो आपको बुक पे लिखा हुआ है इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर और द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो आप डेटाबेस मैंने बताया क्या, सेट ऑफ टेबल, उसके अंदर बहुत सारी टेबल होती है, तो उसका आप स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक। सेकेंड टॉपिक इज डेटा इंस्टेंस। डेटा इंस्टेंस, data instance means on the other hand it is a snapshot of a database that exists at a particular time, ठीक है। the data which is stored in the database at a particular moment is called instance of the database। for example, ठीक है, बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ईजिली एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे आज की डेट में, आज कितनी डेट है, 28 जनवरी, ठीक है। 28 जनवरी की आज की डेट में इस स्कूल में 700 स्टूडेंट हैं। कितने, 700 स्टूडेंट हैं टोटल, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का। तो मान लो एक टेबल बनी हुई है जिसमें क्या स्टोर है कि 28 जनवरी तक 700 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है यहाँ पर, मतलब टोटल 700 स्टूडेंट है। तो इंस्टेंस क्या होगी कि 28 जनवरी टिल 28 जनवरी स्टूडेंट क्वांटिटी इज़ 700, ठीक है। स्टूडेंट की क्वांटिटी क्या होगी, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 700, ठीक। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1 जून तक
फ्रॉम नहीं टिल 1 जून 500 यूज़र्स, ठीक है। सीपो क्या है, SIPO दिख रहा है, SIPO क्या एक ऐप है, ठीक है, हाँ, जो इस बुक के लिए बना हुआ है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करोगे और इसमें हर चैप्टर में ना QR कोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन करोगे ना तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। SIPO एक ऐप है, ठीक। तो डेटाबेस इंस्टेंस मतलब पर्टिकुलर मूवमेंट पर कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, वो होता है इंस्टेंस, ठीक है। जैसे ये जो टेबल है, इसमें मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, 1002 सीता, एज है मान लो 24 और उसका फ़ोन नंबर है 808623617012, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने एक रिकॉर्ड और इंसर्ट किया, ठीक है। तो इसमें अभी टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, दो रिकॉर्ड हैं, तो इसमें टोटल रिकॉर्ड अभी 2 है, तो ये उसकी इंस्टेंस कितनी हो गई, 2, ठीक है। जितने रिकॉर्ड होते हैं वो उसकी इंस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस इंस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब याद रखने का लिख लेना, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे मैं बोलता हूँ आपका नाम अतुल है, ठीक है, आपका नाम अतुल क्या है, एक डेटा है, ठीक है। अब अतुल कौन सी क्लास में है, क्लास 11th में, तो मतलब आपने अतुल के बारे में भी एक और डेटा बता दिया कि वो, हाँ, अतुल एक डेटा है और उसका एक और डेटा क्लास 11th में है वो, ठीक है। अच्छा, और डेटा वो मैथ्स स्ट्रीम वाला है, हाँ, वो मैथ्स का स्टूडेंट है, मतलब क्लास अतुल एक नाम है जो एक डेटा है, और उसका एक और डेटा आपने बताया कि क्लास 11th में है, और एक आपने डेटा बताया कि वो मैथ्स वाला का स्टूडेंट है, ठीक है। और आप डेटा बता सकते हो कि वो चेस अच्छा खेलता है, ठीक है, तो उसकी हॉबी भी क्या है, चेस है। तो आप डेटा के बारे में और डेटा बताते जा रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाता है मेटा डेटा। सेम आप टेबल में आप देखोगे, जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट नेम, ये क्या है, एक कॉलम है, एस नेम एक कॉलम है, इसकी साइज़ कितनी है, 50 कैरेक्टर, मतलब 50 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो आपने बताया कि एस नेम स्टूडेंट नेम एक कॉलम है जिसकी साइज़ क्या है, 50, मतलब आप एक डेटा के बारे में और एक मेटा डेटा बता रहे हो, एक डेटा बता रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मेटा डेटा। जैसे एज है, उसकी साइज़ कितनी है, 3, ठीक, तो आपने उसके बारे में बताया कि उसकी साइज़ 3 है, तो डेटा के बारे में और भी डेटा बताना इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। In a DBMS context, the data is a table have certain properties and attributes, ठीक है, such as type, length, description of the column और other characteristics, ठीक है। अच्छा, ये जो एस नेम कॉलम है ये किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की है। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है टाइप बताना, मतलब ये किस टाइप का कैरेक्टर, मतलब इसमें कैरेक्टर टाइप के डेटा आएंगे, ठीक। और साइज़ कितनी है, 50, मतलब 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आएगा। पहला डेटा क्या बता रहे हो आप कि इसमें कैरेक्टर टाइप के आएंगे, ठीक। फिर आप इसमें बता रहे हो कि इसमें 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब इसकी साइज़ कितनी है, 50, मतलब लेंथ, इसको बोल सकते हो लेंथ से 50 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अगर जैसे आप कुछ डिस्क्रिप्शन बताना चाहते हो कि स्टूडेंट नेम है तो मतलब स्टूडेंट की नेम ही आने चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मेटा डेटा। अच्छा, अब ये मेटा डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्वेश्चन आता है बुक में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। पेज नंबर 261 में देखो लिखा हुआ है मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी, ठीक है। जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे MySQL, उसमें एक छोटा सा पार्ट, एक फाइल होती है डेटा डिक्शनरी नाम से, ठीक है। जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे MySQL, उसमें एक फाइल होती है डेटा डिक्शनरी, वहाँ पे सारा मेटा डेटा स्टोर होता है। मेटा डेटा जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल में ये कॉलम है एस नेम, ठीक है। अब इसकी जो साइज़ है वो एक कहाँ स्टोर होगी, डेटा डिक्शनरी में, क्योंकि एस नेम एक कॉलम है, आपने उसके बारे में और बताया कि उसकी साइज़ कितनी है, 50 है, पर वो कहाँ स्टोर होगी, डेटा डिक्शनरी में, ठीक है। तो वो एक अलग फाइल होती है सॉफ्टवेयर में, वहाँ स्टोर होती है, ठीक है। A data dictionary contains metadata such as the definition of all schema objects in the database। अच्छा, स्कीमा ऑल ऑब्जेक्ट्स में मतलब होता है जो टेबल है ना उसको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस में टेबल को ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट का मतलब पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अभी तक हम टेबल पढ़ रहे थे तो ऑब्जेक्ट कहाँ, तो टेबल को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, टेबल व्यूज़ और इंडेक्सेस क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। टेबल व्यूज़ और इंडेक्सेस अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। टेबल तो आपको दिख रहा ही है, ठीक है। अब व्यूज़ और इंडेक्सेस अलग है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा कंस्ट्रेंट्स। फोर्थ इज डेटा कंस्ट्रेंट्स। Data constant. Data stored in a table must fulfill some rules and conditions so that only validated and required data is stored. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप डेटाबेस में जो रिकॉर्ड फिल करोगे, ठीक है, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड आप एंट्री करोगे उसमें कुछ कंडीशंस लगी हैं, कुछ रूल्स लगे हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू होंगे तभी आप उनको फिल कर सकते हो। अब जैसे इस टेबल में मैं रूल बताता हूँ, ठीक है। इस टेबल की इस कॉलम में क्या रूल लगा है कि आप सिर्फ कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो, नंबर इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का नाम नंबर नहीं होता, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो ये एक रूल हो गया कि यहाँ आप नंबर इनपुट, अगर आप नंबर इनपुट करोगे तो यहाँ एरर शो करेगा, ठीक है। तो इस आपकी बुक में लिखा ना, जब तक वो वैलिडेट नहीं होता, मतलब जब तक आप सही डेटा इनपुट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की खासियत होती है MySQL की, ठीक है। जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हम रूल्स रेगुलेशन पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, नंबर आप कभी इंसर्ट, जैसे ही इंसर्ट करोगे तुरंत एरर शो हो जाएगा कि आप गलत डेटा इनपुट कर रहे हो। रोल नंबर हमेशा नंबर होगा, ठीक है, तो इसमें आप कैरेक्टर इनपुट कर ही नहीं सकते। तो ये सारे क्या होते हैं, रूल्स। जो रूल्स और रेगुलेशन को ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। वैसे ही कंस्ट्रेंट्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। थ्योरी है, थोड़ा बोर लग रहा होगा, ठीक है। जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, टेबल बनाएंगे, तब इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें मैं आपको अगेन रिपीट करवाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है, ठीक। द रूल्स एंड कंडीशन ऑफ डेटा आर डिफाइंड वाया डेटा कंस्ट्रेंट्स। अ डेटाबेस कंस्ट्रेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स, मैंने जैसे बताया रूल्स होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स आर नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, ठीक है। अच्छा, एक और रूल बताता हूँ। जैसे जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, मान लो राहुल, उसकी एज है 18 और उसका कुछ मोबाइल नंबर है, मान लो 70012345 ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। क्या रोल नंबर खाली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी क्लास में आप एडमिशन लो तो रोल नंबर अलॉट होता है उसको। तो किसी भी आप टेबल में मात्र रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसका मतलब होता है, एक वर्ड होता है नल। नल मतलब होता, हाँ, NULL, इसका मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है। मतलब ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें होगा, कुछ ना कुछ, मतलब एक यूनिक डेटा होगा, ठीक है। तो ये भी रूल्स रेगुलेशन है, डेटा कंस्ट्रेंट्स में आ जाता है कि हाँ, वो नल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, मान लो आप छोड़ दिए, सोचो कि मैं छोड़ दूँ, तो सॉफ्टवेयर एरर देगा आपको कि इसको फिल करो, ठीक है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन डेटा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेरी। फिफ्थ पॉइंट इज क्वेरी। व्हाट इज क्वेरी? क्या होता है क्वेरी? क्वेश्चंस, ठीक है, करेक्ट है। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, मतलब क्या आप करते हो, क्वेरी करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे ये टेबल आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दी, ठीक है, आपने ये टेबल को कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मान लो आप तो कंप्यूटर से कुछ रिकॉर्ड निकालना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, ठीक है। कंप्यूटर से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस टेबल में 1002 रोल नंबर किसका है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका रोल नंबर 1002 है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? कंप्यूटर से कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर मुझे खोज के बताएगा कि 1002 रोल नंबर किसका है, तो वो मुझे देगा रिसीता का है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ 1002 की एज क्या है, इसकी एज क्या, तो बताएगा 24 है। उसका मोबाइल नंबर भी मांगूंगा तो भी बताएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये भी क्वेरी कर सकता हूँ कि मुझे उसका नाम बताओ और एज भी बता दो साथ साथ, और उसका मोबाइल नंबर भी बता दो जिसका रोल नंबर 1002 है। तो क्या करेगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, वो भी बताएगा, ठीक है। तो चाहूँ तो मैं एक चीज़ भी मांग सकता हूँ, चाहूँ तो पूरी चीज़, सारे डिटेल्स भी मांग सकता हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी। कंप्यूटर से हम क्वेरी करते हैं कि मुझे रिकॉर्ड सर्च करके दो, ठीक है, ढूंढ के दो आप, ठीक है, ये मुझे आंसर दो, दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी, ठीक है। तो अब क्वेरी के लिए हम लोग कंप्यूटर में क्या, एक लैंग्वेज होती है SQL,
ठीक है, SQL। कंफ्यूज मत होना, MySQL और ये SQL अलग अलग चीज़ है। MySQL सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, MySQL क्या है, सॉफ्टवेयर का नाम है। वैसे ही एक और सॉफ्टवेयर का नाम बताऊँ, Oracle। DB2 मैंने कल बताया था, आज ही बताया है, कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। SQL जो है सभी में यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है और उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके आप डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आंसर देगा, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल ही होता है, ठीक है, वो खोज खाज के ला के देता है आपको, ठीक है। तो काम सॉफ्टवेयर का रहता है, कैसे खोजेगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है, बस हमको लिखना आना चाहिए। अभी कैसे लिखेंगे चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी। आपकी बुक में लिखा अ क्वेरी इज़ ए टाइप ऑफ कमांड, ठीक है। जैसे हम आपको पाइथन में प्रिंट करवाना रहता है तो आप क्या करते हो, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो। तो वो क्या है, कमांड है। किसके लिए कमांड है? कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर इंटरप्रेटर है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाके आपको देता है, वो तो मैटर ही अलग है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, हम कमांड लिखेंगे, ठीक है, और फिर वो रिकॉर्ड को खोज खाज के लाके देगा, ठीक है। तो जो कमांड लिखेंगे वो आप हम लोग चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो आपको बताऊँगा। A query is a type of command that retrieve data from a database stored on a server, ठीक है। retrieve मतलब रिकॉर्ड को लेकर आना, रिकॉर्ड को निकालना, ठीक है। स्टोर मतलब क्या होगा, सेव करना, ठीक है। जैसे मैं बोला कुछ रिकॉर्ड स्टोर कर दो, तो आप क्या करोगे, उसमें सेव कर दोगे। मैं बोलता कुछ रिकॉर्ड फाइंड करके लाओ, तो वो क्या होगा, रिट्रीव। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड है जिनका आपको मीनिंग पता होता है। रिट्रीव मतलब फैच करना, निकालना, स्टोर मतलब सेव करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड, अच्छा, क्वेरी जो होती है दो टाइप की होती है, सेलेक्ट क्वेरी और एक्शन क्वेरी, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन। Data manipulation is the result of action queries discussed as a part of query. Data manipulation takes place when the data in table is inserted, updated or deleted, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि इंसर्ट करना। अगर मैं इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, ठीक है, या फिर अपडेट मतलब मान लो इसकी एज गलती से 18 हो गई जबकि एज क्या है, 19 है, ठीक है। इसकी एज गलती से 18 हो गई जबकि एज क्या है, 19 है। तो ये क्या मैंने किया अपडेट कर दिया रिकॉर्ड, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ नहीं, अब ये यहाँ से TC ले चुका है, इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो आप क्या करेंगे, इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे। तो ये चीज़ कहलाती है डेटा मैनिपुलेशन। मतलब ये जो आपका डेटा है इसके साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप कभी ऐड कर रहे हो, कभी अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। लास्ट इज डेटाबेस इंजन। Last topic is database engine. A database engine is underlying software component, a set of program that a DBMS uses a create, read, update and delete data from a database, ठीक है। अब डेटाबेस इंजन से ये मत समझना कोई लोहे का कोई बड़ा सा इंजन होगा जो हमारे कंप्यूटर में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब उसमें कोडिंग की करके फाइल्स बना के रखी गई है, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस इंजन। अब ये जो डेटाबेस इंजन होता है इसका यूज़ क्या होता है, हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। जब आप कुछ सर्च करते हो तो उस हार्ड डिस्क से डेटा लेकर आता है और आपको शो करता है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, डेटाबेस इंजन। अभी किसके अंदर होता है, इस MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर, सभी में होता है। DB2 के अंदर भी एक इंजन होता है, Oracle के अंदर भी एक इंजन होता है, ठीक है। उसका नाम दे दिया गया डेटाबेस इंजन, जिसका काम क्या है, स्टोर करना, ठीक है। ठीक है, अभी डेटाबेस इंजन कैसे करते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं, इंग्लिश में पूरा डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। पर इंटरनली कैसे स्टोर होता है, 1010 के फॉर्म में, तो वो कौन कन्वर्जन का काम करता है, इंजन। हमारे प्रोग्रामिंग में क्या होता था, इंटरप्रेटर होता था जो 1010 में कन्वर्ट करता था। यहाँ पे ये काम इंजन करता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसके, एक स्टोरेज इंजन होता है और दूसरा होता है क्वेरी प्रोसेसर। इसके दो पार्ट होते हैं। स्टोरेज इंजन क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, और क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, या क्वेरी करेंगे तो खोज के लाके देने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट्स थे DBMS की कॉन्सेप्ट के, जो यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।